हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आई थिंक ड्यू टू द टेक्नोलॉजी और यू कैन से लैक ऑफ प्रेजेंस इन द मोमेंट। क्योंकि हम इतना बिजी हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम खाना खाते टाइम सोचते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, पढ़ते टाइम सोचते हैं कि हमें पढ़ने के बाद एंजॉय क्या करना है, हम इंजॉय करते टाइम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करना है। मतलब हम इन द मोमेंट कभी रहते ही नहीं हैं। और फिर हम बाद में कहते हैं कि हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, हम टेंशन में हैं, हम किसी रिग्रेट में हैं, या हम गिल्ट फील कर रहे हैं कि हमने क्या कर दिया, या हमें स्ट्रेस हो रहा है कि फ्यूचर में क्या होगा। मतलब हम कभी मोमेंट में है ही नहीं और हम सिर्फ परेशान हैं। रियल रीज़न ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स है, रियल रीज़न ये है कि हम इन द मोमेंट रह ही नहीं रहे हैं। मतलब हम अगर पास्ट में गलतियाँ भी कर रहे हैं तो वो भी वजह यही हो रही है कि लैक ऑफ प्रेजेंस। हम वहाँ उस मोमेंट पर प्रेजेंट थे ही नहीं। फिजिकली तो होते हैं, मेंटली नहीं होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। तो हम ऑब्वियसली है कि हम गलती करेंगे, क्योंकि हम अपने ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हम अपने एक्शन को देख ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ना हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम एवरी टाइम बस हमारा दिमाग बिजी है, किसी न किसी चीज़ को सोच रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम बिजी कहीं और हैं, मेंटली कहीं और ही रह रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि गलती तो होनी तय ही है। तो हम कभी टेंशन में होते हैं कि हमने पास्ट में ये गलत कर दिया, या मेरे साथ गलत हो गया, या फ्यूचर में हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो, या फिर फ्यूचर में भी हमने सेम मिस्टेक की जो पास्ट में किया तो। ये तो हम सोच रहे हैं कि हमने पास्ट में गलत किया, अभी मान लीजिए कि हमने उसको रियलाइज़ किया, लेकिन अब हम फिर फोकस कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में वही गलती ना कर दें। भाई, फ्यूचर में वही गलती ना कर दें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंट में रह लो। अभी भी ना वही कर रही हो, क्योंकि अभी भी तो तुम प्रेजेंट में हो नहीं ना। तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने कुछ चीज़ें रियलाइज़ किया है, कई सारी गलतियाँ की हैं, कई जगह मेरे साथ गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत कर दिया है, क्योंकि वहाँ कहीं न कहीं बहुत बड़ा रीज़न मैं खुद होती थी, लैक ऑफ प्रेजेंस। मेरे साथ गलत हुआ क्योंकि मैं वहाँ पे प्रेजेंट थी ही नहीं। मैं इस सिचुएशन से बच सकती थी, लेकिन जब मैं वहाँ प्रेजेंट होती, उस मोमेंट में रहती, तब तो मैं बचती ना। मैं तो हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहती थी कि हाँ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, या ये फ्यूचर में सही होगा, गलत होगा, कभी मोमेंट में थी ही नहीं। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सेम चीज़ें फ़ील कर रहे होंगे, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि हाँ, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें इस चीज़ पे मैंने रिसर्च किया, बुक्स पढ़ी और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ा, फिर मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ। तो मैंने सोचा इसको शेयर करना बहुत अच्छी चीज़ होगी, शायद ये बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल दे और उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करे जो उनको थोड़ा अच्छा फ़ील करे। तो हम बात कर क्या कर रहे थे कि हाँ, लैक ऑफ प्रेजेंस। और हम अगर सोचेंगे कि ये होता क्यों है, ये लैक ऑफ प्रेजेंस क्यों होता है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस की कमी है। हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं। हम प्रेजेंट में भी हैं तो हम फ्यूचर सोच रहे हैं या पास्ट सोच रहे हैं। हम कभी प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं, और हमें प्रॉब्लम होती नहीं। आप एक बार सोच के देखिए कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है in this moment, not after 10 minutes, not tomorrow, nothing, just in this moment। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। और जो भी हमारा पास्ट था वो भी एक मोमेंट ही था, जो हमारा प्रेजेंट था कभी, लेकिन हम उस प्रेजेंट में प्रेजेंस नहीं थे। और जो हम फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं वो भी एक टाइम पे प्रेजेंट ही होगा हमारा। लेकिन अगर हम जैसे आज प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आज प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वैसे वो जो फ्यूचर भी आएगा उस दिन भी हम प्रेजेंट पे फोकस नहीं करेंगे, और हम फिर से वही चीज़ें गलतियाँ करेंगे जो हमने पास्ट में की है, जो अभी कर रहे हैं हम। तो हमें फोकस करना है कि हम प्रेजेंस में रहें। और इसमें रहने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम प्रेजेंट में रह पाती हूँ, नहीं रह पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेंशन होती रहती है, स्ट्रेस होता है, रिग्रेट होता है, पास्ट का गिल्ट रहता है, कुछ चीज़ें। लेकिन कोशिश करते हैं, कभी तो होगा ही ना। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो जो भी आपने किया पास्ट में, इट्स ओके, लीव दैट।
जो भी फ्यूचर में होगा लीव दैट टू, जस्ट बी इन द मोमेंट, बी इन द प्रेजेंट, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। या लोग कहते हैं कि वट एवर आई एम टूडे इट्स बिकॉज ऑफ माई पास्ट, या इट्स ट्रूथ। क्योंकि यूजुअली यही होता है कि जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारे पास्ट का रिप्लिका ही होता है। सुपरफिशियली हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम माइंड में सोच सकते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम जो इसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत रेयर होता है। और ये डिपेंड करता है हमारे प्रेजेंस पे कि हम इस मोमेंट में अभी क्या कर रहे हैं। क्या हम इस टाइम प्रेजेंट हैं? क्या हम इस टाइम सही डिसीजंस ले रहे हैं, सही चॉइसेस ले रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि जो हम पास्ट में कर रहे थे कि मोमेंट में ना हो के बस पास्ट और फ्यूचर में खोए रहते थे, वही आज भी हम कर रहे हैं। क्या हम कॉन्शियस हैं अभी हम जो भी डिसीजन, जो भी चॉइसेस ले रहे हैं, क्या हम उसको सोच कर, उस पर ध्यान से देकर ले रहे हैं? तो इस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हम अपना फ्यूचर चेंज करना चाहते हैं, उस पास्ट के जैसे नहीं रखना चाहते हैं, तो हमें अपने प्रेजेंट को बदलना ही पड़ेगा कि हम जो भी कर रहे हैं उसको सोच के करें, समझ के करें, हर चीज़ में प्रेजेंट में रहें। ना कि हम फ्यूचर में सोचने लगें कि हाँ ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत बुरा होगा, या क्या होगा। नहीं, फ्यूचर आपका पास्ट नहीं हो सकता। आप कितना भी अच्छा किए हो पास्ट में और कितना भी बुरा किए हो, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड ही नहीं हो सकता। आपके प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत गलतियाँ की हो, लेकिन फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है अगर आप अभी इस मोमेंट पर सही रहते हैं, सही करते हैं, सही चॉइसेस लेते हैं। तो आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे नहीं डिपेंड करता, बल्कि अभी पर डिपेंड करता है। और जो पास्ट भी था वो भी आपके लैक ऑफ प्रेजेंस की वजह से ही है। जो भी आज है, जो भी आप रिग्रेट कर रहे हो या गिल्ट फील कर रहे हो कुछ गलत करने का या कुछ ना करने का, वो आपके लैक ऑफ प्रेजेंट की ही वजह है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ, तो प्लीज़ बी इन द मोमेंट, डोंट बी फोकस ऑन पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे गिल्ट हो किसी चीज़ का, या रिग्रेट हो, या सैड हो, हम पास्ट में किसी भी चीज़ को, ये वजह होती है कि हम पास्ट में ज़्यादा खोए हैं, प्रेजेंट में नहीं हैं। और अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत टेंशन है, एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो इसका वजह होता है कि हम फ्यूचर में खो गए हैं, प्रेजेंट में नहीं हैं। मतलब हर चीज़ का वजह हमारा सिर्फ लैक ऑफ प्रेजेंस है। और लैक ऑफ प्रेजेंस रीज़न होता है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस है उस पर डिपेंड करता है हमारा प्रेजेंट। और हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो फोकस करिए अपने प्रेजेंट पे और अपने कॉन्शियसनेस पे वर्क करिए। आप एक बार सोच के देखिए, आपको लगता होगा कि नहीं हमारी ज़िंदगी बहुत हार्ड है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम उससे छूट ही नहीं सकते हैं। तो एक बार, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है, ये लाइफ सिचुएशंस है, ये आपकी लाइफ नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत हार्श हैं, बहुत दुख दे रही होंगी या बहुत हार्ड आपको लग रही होंगी, लेकिन आपकी लाइफ हार्ड या डिफ़िकल्ट नहीं है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को अपनी लाइफ सिचुएशन से अलग करो। आप ये कहने की बजाय कि हाँ मेरी लाइफ ही बहुत डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, आप ये बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी ऐसी हैं जो बहुत हार्ड है, बहुत गलत लग रही हैं मुझे, बहुत ऐसा है वैसा है। तो आप लाइफ को एंजॉय करना सीखेंगे। तो आप एक बार सोचिए, अपनी लाइफ सिचुएशंस को अपनी लाइफ से अलग करके कितना एंजॉय फील करेंगे। आपकी ज़िंदगी होगी, आप बस खुश रहेंगे उसमें, क्योंकि आप किसी प्रॉब्लम पे फोकस नहीं कर रहे हैं अभी इस मोमेंट में। आप एक प्रॉब्लम मुझे बताइए, क्या आपको कोई भी एक सिंगल प्रॉब्लम है इस मोमेंट में? नहीं, और कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इन द मोमेंट हमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास कोई चीज़ें हों जो मुझे या तो एक्सेप्ट करना है या तो उस पर काम करना होगा। मतलब ज़िंदगी में सिचुएशंस हो सकती हैं, इस मोमेंट में भी आपके पास कोई सिचुएशन होगी जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है, हर चीज़ को प्रॉब्लम बनाना ज़रूरी है? हमारी ज़िंदगी इतनी प्रॉब्लम कम दी है हमें, जो हम और भी चीज़ें, सिचुएशंस को एक प्रॉब्लम के ज़रिए देखना शुरू कर रहे हैं? नहीं। तो प्लीज़
अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। इट्स जस्ट अ सिंगल लाइफ यार, इसको खुशी से जियो। जो भी होगा अच्छा होगा। मत डरो कि हम कुछ गलत कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर हम फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं, हम अभी प्रेजेंट में हैं, तो जस्ट बी इन द मोमेंट ना। जो होगा देखा जाएगा। अगर हम प्रेजेंट में हैं, इस टाइम पे कॉन्शियस हैं, तो जो भी होगा, जो भी चॉइसेस होंगी, गलत चॉइसेस हो सकती हैं, गलत सिचुएशन बन सकती है, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे कभी। ना हम कभी अपने चीज़ों को कह सकेंगे कि हमने उस टाइम पे गलती की। नहीं, वो हमारी चॉइसेस थी। इवन दो कि हम प्रेजेंट नहीं थे इन द पास्ट, तब भी हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ जस्ट अ चॉइस। मतलब वो हमारी चॉइसेस थी। जो भी आज हम हैं, तो फिर से वही चीज़ें क्यों रिग्रेट करना फ्यूचर में भी। अभी चॉइसेस सोच के समझ के कॉन्शियसली लेते हैं ना, क्यों अनकॉन्शियसली हर चीज़ों में घुसे रहे, हर चीज़ों को लैक ऑफ अवेयरनेस के थ्रू लें। बी अवेयर। अच्छा भी होगा तो भी, बुरा भी होगा तो भी, सब कुछ एटलीस्ट आप कह सकेंगे कि जो भी आपने किया है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप अनकॉन्शियसली या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस के थ्रू नहीं लिए हैं। आप उसको सोच समझ के बी अवेयर। तो आप हर टाइम अवेयर थे, उस टाइम पे आपने लिया है। उस चीज़ का आपको रिग्रेट नहीं होगा, बस आप उस चीज़ से सीखेंगे। जो आज आप खो जाते हैं रिग्रेट करने लगते हैं, गिल्ट फील करते हैं, वो नहीं रहेगा उस टाइम। उस टाइम आपके पास रहेगा कि हाँ ठीक है, मैंने सही डिसीजन नहीं लिया, सही चॉइसेस नहीं थी, बट रिग्रेट नहीं है, मैंने उससे कुछ सीखा है एंड यू विल ग्रो इन द लाइफ। तो प्लीज़ बी फोकस्ड इन द प्रेजेंट। एंड मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रेजेंट में रहने के लिए जो मैं कर रही हूँ खुद, वो आपको भी बताना चाहती हूँ मैं। जैसे कि आप जहाँ भी होते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो भी आप चीज़ों को देखिए, उनके कलर्स को देखिए, टेक्सचर को देखिए, शेप को देखिए, उसको जज मत करिए। डोंट इंटरप्रेट इन दैट। बस देखते जाइए। कोई आवाज़ सुन रहे हैं, उसको सुनिए आराम से। उस आवाज़ के पीछे छुपी हुई शांति को भी ध्यान से सुनिए। कोई भी बर्ड्स दिख रही है, उसको ध्यान से देखिए, कैसी है, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। इवन दो इफ़ यू आर just bathing, then enjoy your bath. Don't just lost in some thoughts. Whatever you are doing, do with full consciousness. इवन आप खाना खा रहे हैं तो भी कोशिश करिए ना उसमें देखने की, अच्छा मैंने रोटी तोड़ी, ऐसे अब उसमें मैंने सब्जी में लगाया, अब उसको खा रहा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ, उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसका स्मेल कैसा है, चावल है तो वो कैसा लग रहा है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग डजेंट मैटर, उसमें आप कोशिश करिए खोने की, सोचने की, उस मोमेंट में रहने की। इससे आपको ना टेंशन भी नहीं होगी और आप अपने ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएंगे, जो कि मैं खुद भी कर रही हूँ इस चीज़ को। क्योंकि समटाइम्स आई ऑल्सो फील इट कि मुझे भी टेंशन होती है, मुझे भी लगता है, फ्यूचर की टेंशन होती है, पास्ट को सोचने लगती हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम श्योर आई विल ओवरकम बाय दैट। एंड मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी करते हैं, जस्ट लॉस्ट इन दैट। डोंट लॉस्ट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर, इन दैट मोमेंट एंजॉय दैट। वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि यार मैंने ये चीज़ें देखी। जैसे कि मैं अपने रूम में रहती हूँ, यहाँ पे मुझे ना पहले पता ही नहीं था कि वायरिंग कैसी हुई है। मुझे लगता था कि अंदर से है वायर, बट बाहर से था। कभी मुझे लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मेरे रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा ये भी था। जब मैं कॉन्शियस रहना शुरू की तो मुझे कई सारी चीज़ें नई नई दिखी कि जो मैंने कभी फोकस ही नहीं किया था। तो इससे आपका जो अवेयरनेस है, आप जहाँ रह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप अवेयर रहेंगे और अच्छा भी फील करेंगे। आपके पास नॉलेज आएंगी, आप किसी भी चीज़ को एंजॉय करना सीखेंगे। आपकी जो जजमेंटल मेंटालिटी है वो भी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप किसी चीज़ को देखेंगे तो उसको उसके जैसे देखना शुरू करेंगे, उसको जज नहीं करेंगे। क्योंकि आप फील करेंगे कि हाँ, आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उसको बस इंजॉय कर रहे हैं, उसको जज नहीं करना, आपको इंटरप्रेट नहीं करना है कि अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ये ख़राब है, ये बुरा है। नहीं, जो जैसा है उसको वैसे ही देखिए, बस उसको इंजॉय करिए उस मोमेंट में। इससे आई एम श्योर
आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरी ये टेक्निक जो मैं भी कर रही हूँ और आप कर रहे हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।